Hello everyone, this is the topic muscular system from your subject human anatomy and physiology. In this, we will study about the muscles and their activities or their functions and how they are regulated in our body and how they help us. First one, what is the muscular system? The muscular system consists of a large number of muscles or is a complex collection of टिश्यूज। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम क्या है आपका, जिसके अंदर बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होंगी। फंक्शंस क्या क्या रहेंगे आपके मस्कुलर सिस्टम के? बॉडी मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, मतलब हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, जब भी आप कोई वर्क करते हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज है या सिंपल कोई भी वर्क डन है, तो ड्यूरिंग वर्क डन देर इज सम प्रोडक्शन ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर इन जिम, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, कैलोरी बर्न भी होती है आपकी और वहाँ पे हीट की जनरेशन होती है, जिसको हम थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपकी जो वर्बल और फेशियल मसल्स हैं, ये मसल्स के बारे में बताया है कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन क्या होगा, आपकी वर्बल और फेशियल मसल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम और इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल रहेंगी आपकी। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, अब इसके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर पेरिस्टालसिस ऑफ जीआईटी ट्रैक, जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना जो खुद ब खुद नीचे की तरफ चलता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये सब आपकी मस्कुलर सिस्टम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ ये टर्म्स हैं, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, इनके सम के अंदर आपको डिफरेंस पता हो। और एक और बात, जो मस्कुलर सिस्टम है उसका बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। अब इसका भी एक पूरा फ्लो चार्ट है, वो भी आपको पूरी एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट देखिए, अब ये फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे बोन, बोन क्या है, इट्स एन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट कार्टिलेज, इसके अंदर मोर कोलेजन और लेस मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोन्स। बोन के अंदर आपके मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है और कोलेजन की क्वांटिटी है कम। टेंडन्स, टेंडन्स के अंदर क्या है, थिक स्ट्रैंड अटैचिंग मसल टू अ बोन, ये वो स्ट्रैंड हैं जो क्या करते हैं, आपकी एक मसल पार्ट को बोन से अटैच करते हैं। नेक्स्ट लिगामेंट, लिगामेंट क्या करेगा, जो एक बोन पार्ट को बोन पार्ट से अटैच करता है। ठीक है, और इसका फंक्शंस है बोन स्टेबिलिटी और प्रिवेंट बोन एंड जॉइंट डिसलोकेशन के बाद अब देखिए ये टाइप्स ऑफ मसल्स, हाउ मैनी ऑफ टाइप्स of muscles are present in a human body? 3 types, smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles। 3 टाइप की मसल्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, वो है हमारी स्केलेटल मसल। लेकिन हमें तीनों के अंदर डिफरेंस पता हो तो फर्स्ट आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स क्या है आपकी, इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल भी आपकी इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है दे आर वॉलेंट्री, मतलब उनको स्केलेटल मसल्स क्या होंगी, जो आपके स्केलेटल सिस्टम आपके बोन पार्ट से अटैच होंगी। ठीक है, इसीलिए इनको बोला गया है स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल जो आपकी हार्ट के अंदर, हार्ट ऑर्गन है ना जो आपका हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी, उन मसल्स को हम बोलेंगे हार्ट और कार्डियक मसल्स जो आपके हार्ट के अंदर लोकेटेड है। और नेक्स्ट है आपकी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपकी जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं और उनके अलावा आपके ब्लड वेसल्स, आई, यूट्रस पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है आपकी स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल की जो शेप है ये देखिए, और सेकंड वन कि इसकी जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है वो है आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो आपकी स्मूथ मसल्स की
आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या है, मिडल पार्ट से थिक है और दोनों एंड से ये टेपरिंग एंड्स हैं इनकी, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्मूथ मसल्स का। और इसके अंदर कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई डार्क लाइट स्ट्रिएशन नहीं है, इसलिए इनके अंदर इनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। सेकंड जो आपका कार्डियक मसल्स, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इनवॉल्यूंटरी है इन एक्शन, और इनको कंट्रोल करता आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और हार्ट के अंदर इसका फंक्शंस क्या रहेगा, कार्डियक मसल्स का आपकी ब्लड फ्लो की मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और लेकिन ये स्ट्रिएशंस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है आपका स्केलेटल मसल, जो हम डिटेल में करेंगे। इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो एट पेरिफेरी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको जो कंट्रोल करता है वो है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और वॉलंटरी इन एक्शन है, मतलब इनको हम अपनी इच्छा से, अपनी विल से किसी भी डायरेक्शन में हम इनको मूव करवा सकते हैं। ये इसके फंक्शंस रहेंगे टू परफॉर्म वर्क। नेक्स्ट पार्ट है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ अ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट आपका बेसिक फीचर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपकी मसल अटैचमेंट के बारे में बताया गया है कि मसल आपकी अटैच कैसे कैसे हैं। एक बोन से आपकी मसल्स दूसरी बोन के साथ जाके अटैच होती हैं, ठीक है। तो मसल्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, अभी पीछे बताया था, टेंडन्स। देखिए अब इसमें क्या है, आपकी एक बोन को पार्ट को बोला जाता है इंसर्शन पार्ट, और दूसरे पार्ट को बोला जाता है ओरिजिन पार्ट। ओरिजिन उसको इसलिए बोलते हैं कि वो है फिक्स्ड। जब भी आपकी मसल मूव करेंगी, जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, जो आपका आर्म पार्ट है, यहाँ से आपकी मूवमेंट, जब हैंड को आपने पिक किया है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपकी मसल्स मूव हुई हैं किस पार्ट से, इंसर्शन पार्ट से, जो मूवेबल पार्ट है। और जो आपका ह्यूमरस बोन के अंदर है वो क्या है, फिक्स्ड पार्ट है, जिसको हम ओरिजिन पार्ट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ मसल अटैचमेंट की इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टेंडन, जो मसल को बोन से अटैच कर रही है इस पार्ट को। अब देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी से आप क्या समझोगे कि जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल के लिए स्टिमुलाई मिलेगी, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्शन आपकी स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी नर्व सिग्नलिंग वाला पार्ट है वो कवर होगा आपका, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई से मतलब यही है कि जब आपकी नर्व कंडक्शन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर का रहता है, वहाँ पे फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और आपके जो आयंस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो ही आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब रहेगा आपकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग स्टेज होगी, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेशन पार्ट है यही आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। सेकंड, जो आपकी मसल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। थर्ड, स्ट्रेच कर सकती हैं, ये एक्सटेंसिबिलिटी भी हम उसको बोलते हैं। और फोर्थ वन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जो आपके मस्कुलर टिश्यू है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ और उसकी शेप को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है।